तो आज मैं वार्तालाप करूँगा कि मैं कौन हूँ। मनुष्य जो है सारी ज़िंदगी निकाल देता है काम धंधे में और खुद की पहचान नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ। तो हर मनुष्य के अंदर उस परमपिता परमेश्वर का अंश है और उसको ज्ञान भी है, लेकिन वो इस मोह माया में इस तरह से जकड़ा हुआ है कि वो खुद को भूल बैठा है कि मैं कौन हूँ। अगर आदमी को इस बात का अगर आभास हो जाए या ज्ञान हो जाए तो उसके अंदर जो मृत्यु का भय है ना, मौत का भय है कि मौत से डरता है कि आज मेरी मौत होगी, कल मेरी मौत होगी, या फिर किसी और को देखता है तो उसको मौत से बड़ा भय लगता है। तो अगर इस बात का अगर ज्ञान हो जाए तो उसके अंदर जो मौत का भय है वो शायद निकल जाएगा। असल में आदमी जो है शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है और उसको ये भी पता है कि एक दिन हमारी मौत होगी और ये शरीर जो है जल जाएगा, जलने की बात भी करेगा, लेकिन वो जब दूसरे का जलता देखता है तभी बस उसको एहसास होता है कि हाँ, एक दिन हमको भी जलना है। ये आदमी तब सोचता है जब किसी का अगर जैसे अंतिम संस्कार हो तो शमशान तक उसके साथ जाएगा और शमशान में जाने के बाद वहाँ पर तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आएंगी। सोचेगा शायद ऐसा हमारे साथ भी होगा। बड़ा अच्छे मूड में एकदम शुद्ध माइंड होके सोचता है और उस टाइम क्या होता है कि जो जो भी कुछ सोचता है ना वो एकदम सच सच सोचता है। लेकिन अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर आता है ना, तो जैसे ही घर पे आता है तो कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद फिर बस उसी मोह माया में लिप्त, काम धंधे में लिप्त, सब कुछ भूल गया। फिर बस वही रोज़मर्रा का काम। लेकिन खुद से अलग होने के लिए या ये समझने के लिए कि मैं क्या हूँ, कि हमारा और हमारा इस शरीर से क्या संबंध है, तो इस शरीर से आपको अलग होना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि शरीर से जीते जी अलग कैसे हो सकता हूँ? आदमी मर के तो अलग हो जाएगा, लेकिन जीते जी कैसे अलग हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस शरीर से आप अगर अलग होना चाहते हो तो आपको आध्यात्मिक का रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। हमारा शरीर जो है ये पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हवा, पानी, आग, आकाश, पृथ्वी से। तो जैसे ही श्वास निकलती है तो सारे तत्व अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ व्यर्थ है। अपना पराया करते करते जिंदगी यूं ही निकल जाती है और जिस चीज़ की तलाश होती है ना वो तो मिल ही नहीं पाता है। आदमी इस शरीर पर जो इतना घमंड कर रहा है ना, वो एक कपड़े के समान है। क्योंकि जिस तरह अपन लोग जो कपड़ा यूज़ करते हैं ना, जब तक तो नया रहेगा तब तक उसको पहनेंगे, उसके बाद जैसे जैसे पुराना हुआ उतार के फेंक दिया। बस यही हाल हमारे शरीर का है। जब तक साफ सुथरा रहेगा, जब तक जबान रहेगा, तब तक अच्छा लगेगा, तब तक आत्मा इसमें निवास करेगी। जैसे ही शरीर का कोई पुर्जा खराब हुआ या ये बूढ़ा हुआ तो बस आत्मा जो है शरीर से निकली और कोई नया शरीर धारण कर लिया। बस यही हाल है हमारे और हमारे जो कपड़ों में, तो कोई अंतर नहीं है हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे कपड़ों में। लेकिन जिस चीज़ की तलाश होती है ना वो तो मिलता ही नहीं है ना। वो इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है ना वही है। उसको ढूंढने के लिए आदमी मंदिरों में, मस्जिदों में जाता है, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाता है,
बड़े बड़े पुण्य के काम करता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। आदमी का हाल एक इस तरह का है जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। एक हिरन जो कस्तूरी मृग होता है, उसके एक नाभि में एक कस्तूरी होती है, कस्तूरी जो इसमें खुशबू निकलती है। तो जब वो खुशबू निकलती है ना, तो वो हिरन होता है, तो उस हिरन उस खुशबू को सूंघने के लिए वो सोचता है कहीं और, कहीं से बाहर से कहीं खुशबू आ रही है, लेकिन वो खुशबू जो होती है उसके नाभि से निकलती है। तो वो भागता है, दौड़ता है और जंगल में इधर उधर उसकी खोज करता है, लेकिन उसको यही इसका ये आभास नहीं है, पता नहीं है कि वो कस्तूरी जो होती है उसके अंदर ही नाभि में होती है। बस यही हाल इस मनुष्य का है, आदमी का है। क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान का जो अंश है वो आदमी के शरीर के अंदर ही है, जो बोलता है वही है। लेकिन वो उसको ढूंढेगा कैसे? उसको ढूंढने के लिए आध्यात्मिक की जरूरत पड़ेगी आपको। और आध्यात्मिक में जब आप जाओगे, आध्यात्मिक का रास्ता चुनोगे, तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है आध्यात्मिक में जिससे ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आध्यात्मिक में वो सब कुछ मिलता है जो इस भौतिक दुनिया में नहीं है। ध्यान कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो कि कोई माला लेके जपें या फिर आंख बंद करके जपें। ध्यान को आप खुली आंखों से भी किया जा सकता है। बस आपके अंदर इस ईश्वर की, उस परम पिता परमेश्वर की आस्था होनी चाहिए। इसमें क्या है कि ध्यान, अगर जैसे आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है और या कोई परेशानियाँ, कोई भी मतलब मुसीबत आई, तो जो उस मुसीबत में आप जिस तरह उस ईश्वर को, भगवान को, परम पिता परमेश्वर को आप सुमरते हैं ना, वही सच्चा ध्यान होता है। लेकिन उसमें भी एक बात यह है कि आदमी जब जब कोई कष्ट आता है ना, तभी भगवान को सुमिरता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, साधना करता है, ध्यान करता है। तो उससे उस टाइम, उस समय आपको बस केवल भगवान की अगर आस्था रखोगे, अगर आप उसको पुकारोगे, तो बस केवल आपका काम ही बनेगा, ना कि भगवान की प्राप्ति हो। और उस परमपिता की प्राप्ति करने के लिए आपको दुख में न रह करके सुख में आपको सुमरन करना पड़ेगा। एक छंद है, दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। दुख आने से पहले ही अगर आप सुख में ही सुमिरन करोगे, तो आपको शायद उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा लोग कोई ही नहीं सोचता, कोई करता ही नहीं है, क्योंकि आदमी जो है इस मोह माया में इस तरह से जकड़ा हुआ है ना, सब कुछ भूल बैठा है कि कौन भगवान, कौन क्या। भगवान तो बस केवल उसी टाइम सुमरेगा जब उस पर कोई आपत्ति आएगी या मुसीबत आएगी तभी। लेकिन आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही चीज़ है। जब तक वो इस शरीर में है तब तक आत्मा है, और जिस दिन ये शरीर से निकल जाएगी तो उस परम पिता परमेश्वर के में विलीन हो जाएगी और एक चीज़ एक ही हो जाएगी। इसलिए आत्मा परमात्मा एक ही है। जैसे समुद्र से अगर आप एक बूंद को अलग कर लें तो वो समुद्र नहीं रहेगी, फिर वो एक बूंद के रूप में अलग हो जाएगी। और जिस तरह, जैसे ही आप उस बूंद को समुद्र में डालोगे, तो फिर से दोबारा वो समुद्र का ही नाम के नाम से ही उसे आप पुकारोगे। तो वही हाल हमारी इस
आत्मा और परमात्मा का माँ का है। तो कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया में, सब कुछ आप ही हो, आत्मा और परमात्मा। बस आपके एक सोचने की ज़रूरत है और खुद को पहचानने की ज़रूरत है।